सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 67 इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 0.1 mm इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट through a 16 ohm resistor. Find the electric field in the capacitor 10 nanoseconds after the connections are made. तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया जो है प्लेट एरिया वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट। और एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 0.1 mm। तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो है वो हमारे पास 0.1 mm हमें दिया हुआ है। इट मीन्स 10⁻⁻⁴ मीटर, राइट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट। और ये जो कैपेसिटर है ये एक बैटरी जिसकी EMF है 2 वोल्ट उसके साथ ये कनेक्टेड है, राइट, थ्रू अ 16 ओम रजिस्टर। और ये कॉम्बिनेशन जो है एक 16 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, 16 ओम, राइट। तो फ्रेंड्स आगे में करा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर 10 नैनोसेकेंड्स आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। जैसे ही हम लोग ये कनेक्शन करते हैं तो एट टाइम t इक्वल टू 10 नैनोसेकेंड्स, t इक्वल टू 10 नैनोसेकेंड्स पर ये जो कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग चार्ज निकालेंगे ऑन द प्लेट्स और उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है दैट चार्ज एट टाइम t ऑन अ कैपेसिटर इज गिवन बाई Q0 इंटू 1 - e⁻t/τ, राइट। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो चार्ज एट टाइम t वो हमें कैलकुलेट करना है। Q0 हमारा होता है CV, राइट, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है EMF ऑफ द बैटरी के बराबर रहेगा। और यहाँ पर 1 - e⁻t जो है हमारे पास 10 नैनोसेकेंड दिया हुआ है। और टाउ होता है हमारे पास RC, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। EMF का तो वैल्यू में पता है 2 वोल्ट, t का वैल्यू में पता है 10 नैनोसेकेंड्स और टाउ का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो C इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं ε0 A/d होता है, जहाँ पर ε0 अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, A जो है वो एरिया बिटवीन द प्लेट्स है, ये जो A है वो एरिया बिटवीन द प्लेट्स है, और D जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया बिटवीन द प्लेट्स 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 10⁻⁻4 मीटर, राइट। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से C का वैल्यू हमारे पास आएगा 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैराड, राइट। हमें C का वैल्यू अब हम लोग फाइंड कर लिए हैं। EMF हमें मालूम है 2 वोल्ट। अब हम लोग T का वैल्यू हम लोग को मालूम है 10 सेकेंड्स, और टाउ का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो टाउ है वो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ था कितना 16 ओम, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने फाइंड की है इतनी, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं रेजिस्टेंस हो गया 16 ओम इंटू कैपेसिटेंस हो गया 3.54 इंटू 10⁻⁻10। इसकी वैल्यू आएगी 54.64 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स, राइट। अब फ्रेंड्स ये दोनों वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आगे देखते हैं। तो देयरफॉर चार्ज इज गिवन बाय Q0 इंटू 1 - e⁻t/τ, राइट। अब यहाँ से चार्ज इज इक्वल्स टू Q0। Q0 इज कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो कैपेसिटेंस हम लोग निकाले 3.54 इंटू 10⁻⁻10, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी हमारे पास है 2 वोल्ट। और 1 - e⁻t हमारे पास 10 नैनोसेकेंड्स दिया हुआ था। इट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स बाई ये 54.64 इंटू 10⁻⁻10, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको जब लोग इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसका वैल्यू आंसर आएगा 5.861 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब, राइट। इट मीन्स
ये जो Q का वैल्यू हमने निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है एक प्लेट पर वो इतना होगा, राइट। और हम लोग जानते हैं जो बैटरी के सामने कनेक्टेड रहता है वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर होता है, और जो बैटरी के साइड अपोजिट साइड में कनेक्ट रहता है वो निगेटिव प्लेट होता है। तो इस पर प्लस Q चार्ज आएगा, जहाँ पर Q का वैल्यू ये है, ये वाला फ्रेंड्स, और इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज आएगा, जहाँ पर माइनस Q का वैल्यू इसके आगे माइनस लग जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो कैपेसिटर है इसके डायग्राम को हम लोग जूम इन करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हो गया, इसको हम लोग थोड़ा जूम किए ये डायग्राम को। इस पर कितना चार्ज है, यहाँ पर है प्लस Q चार्ज, मतलब 5.861 इंटू 10⁻⁻10, और इस पर है माइनस Q चार्ज, मतलब -5.861 इंटू 10⁻⁻10, राइट। अब फ्रेंड्स सपोज हम लोग जानते हैं कि जो प्लेट्स होता है, प्लेट्स के अगर ऊपर कोई चार्ज हम लोग इसके ऊपर प्लेस कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। मतलब ये प्लेट है, इसके सामने किसी भी डिस्टेंस पर कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ पर सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाई A चार्ज बाई एरिया होता है, राइट। एक प्लेट के कारण जो है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव प्लेट है रिपल्शन करेगा, और ये निगेटिव प्लेट है ये अट्रैक्शन करेगा, राइट, टेस्ट चार्ज को। तो इसके कारण भी E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो Q बाई A होगी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो Q बाई A फॉर दिस प्लेट एंड Q बाई A फॉर दिस प्लेट विल बी इक्वल। तो देयर फॉर E नेट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना था, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल कम आउट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करना और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा, राइट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमने निकाला था 5.861, ये वाला वैल्यू 5.861 इंटू 10⁻⁻10 बाई एरिया ऑफ द प्लेट हमें गिवन थी कितनी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू हम लोग रखेंगे 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो इसका वैल्यू हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फ्रेंड्स जब हम लोग इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, राइट। और इसका ऐसा यूनिट एक और होता है न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 इज a parallel plate capacitor has plate area 20 centimeter square, plate separation 1 millimeter, and a dielectric slab of dielectric constant 5 filling up the space between the plates. This capacitor is joined to a battery of EMF 6 volt through a 100 kilo ohm resistor. Find the energy of the capacitor 8.9 microseconds after the connections are made. So friends हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसका प्लेट एरिया जो है, प्लेट एरिया वो हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, राइट। आगे कह रहा है प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर है, प्लेट सेपरेशन वो हमारे पास 1 mm है, इट मीन्स 10⁻³ मीटर, राइट। आगे करा एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया गया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 5 दी हुई है, राइट। फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, दिस कैपेसिटर इज ज्वाइंट टू अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट, और इससे एक
बैटरी जिसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट, उसके साथ इसे हम कनेक्ट कर दिए हैं थ्रू अ 100 किलो ओम रजिस्टर, और इसे हम एक 100 किलो ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में ज्वाइन कर दिए। 100 किलो ओम ये रजिस्टर है। और फाइंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर 8.9 माइक्रो सेकेंड्स आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। तो हमें कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 8.9 माइक्रो सेकेंड्स के बाद, जस्ट बाद, कितना इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है हाफ CE², राइट। या फिर एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, U इज इक्वल्स टू Q²/2V, राइट, सॉरी Q²/2C, हाफ ऑफ Q²/C। ये एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर एट सम Q चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये हम लोग निकालते हैं, राइट। तो हमें C फाइंड आउट करना होगा और Q फाइंड आउट करना होगा कि डेट एट t इक्वल टू 8.9 माइक्रो सेकेंड इस पर चार्ज कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये इनिशियली अभी अनचार्ज स्टेट में है, 8.9 माइक्रो सेकेंड के बाद इस पर चार्ज कितना आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम लोग एनर्जी इस पर कितनी स्टोर्ड होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो C इज इक्वल्स टू K∈0 A/D हो जाएगा, राइट। यहाँ पर K जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट, और ε0 एब्सोल्यूट परमिटिव ऑफ द वैक्यूम, A जो हो गया प्लेट एरिया, D हो गया प्लेट सेपरेशन। तो K का वैल्यू 5 है, ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻4, राइट। और प्लेट सेपरेशन हो जाएगा 10⁻⁻3। ये 10⁻⁻4 प्लस 1 -3 और -3 कैंसिल। ये फ्रेंड्स आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये 5 2 जा 10 और 10⁻⁻12, तो यहाँ से हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻11 फराड, राइट। सो दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब फ्रेंड्स हम लोग चार्ज निकालते हैं कि एट 8.9 माइक्रो सेकेंड्स इस पर चार्ज कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्जिंग स्टेट में अभी है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दैट चार्ज एट एनी टाइम t ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय QT इज इक्वल्स टू Q0 इंटू 1 - e⁻t/τ, राइट। जहाँ पर Q0 होता है CV के बराबर, CV वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। T हमें गिवन है 8.9 माइक्रो सेकेंड, टाउ हम लोग को फाइंड करना है, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट RC, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो पहले हम लोग ये दोनों वैल्यू निकालते हैं, Q0 की वैल्यू, Q0 इक्वल टू C इंटू V। C हमने निकाला है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी हमें गिवन है 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू आएगी 5.31 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब, राइट। अब हम लोग टाउ की वैल्यू निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास 100 किलो ओम दिया हुआ था, मतलब 100 इंटू 10⁻³ ओम, इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास इतना है 8.85 इंटू 10⁻⁻11। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 10⁻³ 45, 8.85 इंटू 10⁻11 में से 5 जाएगा -6 सेकेंड्स, राइट। ये हमने वैल्यू अब फाइंड आउट कर लिया। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ से, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू Q0 इंटू 1 - e⁻⁻t/τ, राइट। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे Q इज इक्वल्स टू, Q0 की वैल्यू हमने निकाली है 5.31 इंटू 10⁻⁻10, 5.31 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ से 1 - e⁻⁻t, t हमें दिया हुआ था 8.9 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड बाई 8 ये -t/τ होता है। टाउ की वैल्यू हमने इतनी निकाली है 8.85 इंटू 10⁻⁻6। इसे जब हम सॉल्व कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स इसकी हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, देयरफॉर Q इक्वल टू 5.31 इंटू 10⁻⁻10, राइट। हम लोग इसका वैल्यू आएगा इंटू 0.63, 1 - 1/e हो जाएगा ये।
Q इज इक्वल्स टू 5.31 इंटू 10⁻10 इंटू 0.63, राइट। तो यहाँ से इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.345 इंटू 10⁻10 कूलम, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग को Q का वैल्यू फाइंड हो गया है, C का वैल्यू हमने निकाल लिया था यहाँ पर। अब हम लोग को Q का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, C का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो हम लोग U पे पुट कर देते हैं ताकि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ जाए, राइट। तो U बराबर Q²/2C होता है। तो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू Q²/2C। इट मीन्स Q² मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 3.345 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारे पास आया था 8.85 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 8.85 इंटू 10⁻11। फ्रेंड्स जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.32 इंटू 10⁻10 जूल। So friends, this is the answer of question number 68. Now let's move to question number 69. So friends, question number 69 is a 100 microfarad capacitor is joined to a 24 volt battery through a 1 mega ohm resistor. Plot qualitative graphs between current and time for the first 10 minutes and between charge and time for the same time period. तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन, हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफराड, C इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोफराड। ये कैपेसिटर है, ये फ्रेंड्स कनेक्टेड है एक 24 वोल्ट के बैटरी से। 24 वोल्ट का ये बैटरी है, राइट। और आगे करा है थ्रू अ 1 मेगा ओम रजिस्टर, और ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मेगा ओम। इट मीन्स 10⁻6 ओम, राइट। इतनी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें आगे क्वेश्चन में करा है कि प्लॉट क्वालिटेटिव ग्राफ्स बिटवीन करंट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। तो फ्रेंड्स हम लोग को पहले करंट और टाइम के बीच का, इस पर करंट कुछ फ्लो करेगा, जैसे ही हम लोग कनेक्शन करेंगे कुछ करंट फ्लो होगा और वो करंट धीरे धीरे घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा और इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने लगेगा। और एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी एंड द करंट विल स्टॉप। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है। मतलब वाई एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम को, फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, 0 से लेकर 10 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है एक चार्जिंग करंट, राइट। ये कैपेसिटर अभी चार्जिंग मोड में है तो इसमें चार्जिंग करंट फ्लो होगा। चार्जिंग करंट इज गिवन बाई I इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू वी बाई आर एंड टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले आई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी 24 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस कितना है 10⁻6। इट विल कम आउट टू 24 इंटू 10⁻6 एम्पियर, राइट। ये आई नॉट की वैल्यू आ गई। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस है 10⁻6 और कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफराड, मतलब 100 इंटू 10⁻6। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100 सेकेंड्स, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और करंट एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर, सॉरी पहले t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पहले देखते हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, इस मतलब t इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो i विल बी इक्वल्स टू आई नॉट। t इक्वल टू 0 पर i कितना हो जाएगा आई नॉट, राइट। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है 24 माइक्रो एम्पियर। 24 इंटू 10⁻6 एम्पियर को 24 माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हैं, राइट। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर इसका ग्राफ देखते हैं, सॉरी करंट की वैल्यू देखते हैं। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट इंटू ई पे पावर माइनस 10 सेकेंड्स नहीं, क्वेश्चन में हमें कह रहा है आफ्टर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, सॉरी ये 10 मिनट्स का रहा है। तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होता है। तो 10 मिनट हमें क्वेश्चन में गिवन है, 10 मिनट में 600 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको 600 सेकेंड्स के लिए देखेंगे। यहाँ पर 600 बाई टाउ होगा,
आई इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस 600 बाई टाउ। तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट 24 इंटू 10⁻⁻6 बाई ई पे पावर 600 बाई टाउ। टाउ की वैल्यू हमने 100 निकाली है, 100। तो इसका आई का वैल्यू यहाँ से आएगा 24 इंटू 10⁻⁻6 बाई ई टू दी पावर 6। तो फ्रेंड्स इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.06 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इट विल कम आउट 0.06 माइक्रो एम्पियर, राइट। अब फ्रेंड्स हमें इनिशियली 0 सेकेंड्स पर कितनी करंट थी वो हमें मिल गई वैल्यू, और 10 मिनट के बाद कितना करंट होगा वो हमें वैल्यू मिल गया 0.06 माइक्रो एम्पियर। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो करंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा, पहले उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ था। ये हम लोग देखें तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टी को हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए कुछ कांस्टेंट है। सपोज़ इसको कंसिडर कर लेते हैं के। तो यहाँ से y इक्वल टू के इंटू ई पे पावर माइनस एक्स का कुछ ग्राफ है, y इक्वल टू के इंटू ई पे पावर माइनस एक्स। और अगर आपने मैथ में फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शंस का, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ होगा कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, और ये ऐसे कुछ हमें ग्राफ मिलता है, राइट। इस तरीके का ये होता है y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ, जहाँ आगे कुछ कांस्टेंट अगर के जोड़ देते हैं, राइट। इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है, और ये जो वैल्यू होता है वो के होता है हमारे पास, राइट। अब इसी ग्राफ को हम लोग करंट और टाइम के बीच में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब करंट टाइम का ग्राफ बनाते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आई करंट, हम लोग वाई एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट किए हैं इन माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 0 सेकेंड्स पर भी फ्रेंड्स हम लोग देखें तो माइक्रो एम्पियर में आंसर आया है, और 600 सेकेंड्स पर भी देखेंगे तो माइक्रो एम्पियर में करंट आया है। तो करंट का वैल्यू इन माइक्रो एम्पियर हमारे पास इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग लिए हैं, और टाइम का वैल्यू इन सेकेंड्स हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं, राइट। ये हमारे पास आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे थे इस ग्राफ में कि y इक्वल टू के इंटू ई पे पावर माइनस एक्स में यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है k, तो यहाँ पर वैल्यू i इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ के ग्राफ में ये जो k हमारा वो आई नॉट है, राइट। और आई नॉट का वैल्यू हमारे पास हमने निकाला था यहाँ पर, आई नॉट का वैल्यू हमने निकाला है 24 माइक्रो एम्पियर। तो आई नॉट का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 24 माइक्रो एम्पियर, राइट। ये हुआ आई नॉट का वैल्यू, और इसको हम लोग अब ग्राफ में पुट करते हैं तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। सपोज़ यहाँ पर जो है वो 600 सेकेंड्स हमारे पास आ रहा है, 10 मिनट्स, जिसको हम लोग ब्रैकेट में 10 मिनट्स भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर 0 सेकेंड था, यहाँ 600 सेकेंड्स मतलब 10 मिनट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जहाँ पर इनिशियल वैल्यू थी करंट की 24 माइक्रो एम्पियर, और जो फाइनल वैल्यू जो हमें करंट का मिलेगा एट 600 सेकेंड वो हमारे पास है 0.06 माइक्रो एम्पियर। तो इट विल 0.06 माइक्रो एम्पियर। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन है प्लॉट द क्वालिटेटिव ग्राफ्स बिटवीन चार्ज एंड टाइम फॉर द सेम पीरियड। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो सर्किट था वो हमारा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा था हमारे सर्किट में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा था, राइट। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी वी capacitance into EMF of the battery, and tau is the time constant that is resistance into capacitance। तो पहले हम लोग Q नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे Q नॉट विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ था 100 माइक्रोफराड, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी हमारे पास गिवन था 24,
तो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट का वैल्यू 2400 माइक्रो कूलम, राइट, 2400 माइक्रो कूलम। और फ्रेंड्स टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, तो रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 100 सेकेंड्स, राइट। वही सेम यहाँ पर भी होगा, टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, राइट। अब फ्रेंड्स इन सब वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना चार्ज होगा, और एट टी इक्वल टू 10 मिनट दैट इज 600 सेकेंड्स पर कितना चार्ज होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर 0, राइट। टी का वैल्यू 0 ले लेंगे और समथिंग पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो Q विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, राइट। मतलब 0 सेकेंड पर जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब T इक्वल टू 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड, एट T इक्वल टू 10 मिनट्स मतलब 600 सेकेंड्स पर चार्ज कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज विल बी गिवन बाई क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 600 बाई टाउ, राइट। तो यहाँ से Q विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट का वैल्यू है 2400 माइक्रो कूलम, 2400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई पे पावर 600 बाई टाउ का वैल्यू है 100, तो यहाँ पर 100 हो गया, राइट। ये कैंसिल, इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू 2400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर 6। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से Q का वैल्यू हमारे पास इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2394 माइक्रो कूलम, राइट, सॉरी। तो 600 सेकेंड्स मतलब 10 मिनट पर इसके पास इतना चार्ज हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं और इसका क्या मतलब एक रफ ग्राफ होगा, रफ एस्टीमेट हम लोग निकालते हैं इस इक्वेशन का क्या एक रफ ग्राफ होगा। तो फ्रेंड्स इक्वेशन था हमारे पास Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी टी बाई टाउ, जहाँ पर Q को हम लोग को y एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है और T को हम लोग को x एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें बनाना है, राइट। तो ये हमारा y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा कोई कांस्टेंट k हो गया और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, राइट। तो y इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको फ्रेंड्स अगर आपने पढ़ा होगा अगर फंक्शंस चैप्टर में, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ रफली ऐसा होता है। सपोज़ ये y है, ये x है, राइट। और जो y इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा, y इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, राइट। और ये कोई बहुत ही x इक्वल टू इन्फिनिटी पर, x इक्वल टू कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पर k वैल्यू को अचीव कर लेता है। जो यहाँ पर कांस्टेंट हमने लिखा है k, उस वैल्यू को ये अचीव करता है, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है y इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का। ये सब ग्राफ का नॉलेज जो है हमें मैथ्स की 12th क्लास चैप्टर डेट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस या फिर डायरेक्टली फंक्शंस चैप्टर जो है उसमें हम लोग को ये सब पढ़ने को मिलता है, राइट। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाते हैं इस ग्राफ के बेसिस पर। तो यहाँ से हमारे पास था Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट का वैल्यू हमारे पास था 2400 इंटू 1 माइनस 2400 माइक्रो कूलम था, सॉरी ये माइक्रो, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ। Q इक्वल टू 2400 माइक्रो कूलम इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। अब हम लोग चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये फ्रेंड्स इस एक्सिस में हम लोग y एक्सिस में हम लोग चार्ज को लेंगे इन माइक्रो कूलम, राइट। ये y एक्सिस में कंसिडर कर लिए। x एक्सिस में हम लोग टाइम ले लेंगे इन सेकेंड्स, x एक्सिस में हम लोग ने टाइम ले लिया। तो यहाँ पर एक लाइन होगा जिसको वो एक वैल्यू होगा जिसको x t इक्वल टू कहीं इन्फिनिटी पर ये अचीव करेगा, राइट। ये कुछ ऐसे। और फ्रेंड्स अगर ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या होता है इस ग्राफ से देखें तो k, और इस ग्राफ के लिए k हमारा क्या है 2400 माइक्रो कूलम, तो ये क्या होगा 2400 माइक्रो कूलम, राइट। और
ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी 2400 माइक्रो कूलम। सपोज़ कहीं कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो टाइम हमारा 600 सेकेंड्स है, मतलब 10 मिनट्स है, राइट, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में हमारे पास कितना चार्ज था, हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर एट टी इक्वल टू 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड्स, चार्ज हमारे पास आया था 2394 माइक्रो कूलम, राइट। तो 2394 जो है वो 2400 से कहीं थोड़ा सा नीचे होगा, राइट। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं होगा हमारा, ये यहाँ पर पॉइंटेड कर लेते हैं 2394 माइक्रो कूलम, और ये हमारा 600 सेकेंड्स पर ये कहीं 2394 माइक्रो कूलम इस पॉइंट पर होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। सो फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक को देख लिए हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनका सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस, देन प्लीज़ प्लेस द लाइक बटन and share with your friends. Thank you.